दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वजन कम करने के लिए आज मैं सबसे बड़ा रहस्य आपको बताने वाला हूं। दोस्तों इसी के लिए आपको जिम के लिए या डाइटिशियन आपसे बहुत मोटा रकम भी ले लेते हैं, आप ट्रेनर ढूंढते हैं। आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के द्वारा एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप अपने वजन को कम कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपको इससे रिजल्ट नहीं मिलता तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन अगर आपको मेरे इस बताए चीज से अगर रिजल्ट मिल जाता है तो आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। ये मेरा आपको विश्वास दिलाने का, इससे और कोई तरीका नहीं है। विश्वास मैं आपको इसी तरीके से दिला सकता हूँ जो मैंने भी अनुभव किया, क्योंकि एक समय पे मेरा भी वेट जो है ज़्यादा हो गया था। आप मुझे वीडियो पे देख सकते हो, पहले मेरा वेट जो है ज़्यादा था, लेकिन अब आप फ़र्क खुद देख सकते हो कि वेट पहले से कम हुआ है। पहले मैं 74 केजी का था और आज के टाइम पे मैं 67 केजी का हूँ। और वो जो जर्नी है वो मैंने कैसे कंप्लीट किया, अपने वजन को कैसे मेंटेन किया, फिलहाल अभी भी मैं उस रास्ते पर हूँ। अभी मुझे और अपने वेट को कम से कम 2 से 3 किलो और भी कम करना है। लेकिन अगर आप बढ़ते वजन से परेशान हैं और आप वर्कआउट कर करके थक गए हैं और आपका वजन नहीं कम हो रहा है, वर्कआउट में बहुत मेहनत लगती है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप करते हो, थक जाते हो, परेशान हो जाते हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। रिजल्ट ना मिलने का सबसे बड़ा कारण आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो आपका वजन कम होगा, मेरी गारंटी है 100%। अगर आपको रिजल्ट मिल जाए, एक दिन से पहले दिन से रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, आपको बताता हूँ, मेन पॉइंट पर ले जाता हूँ। सबसे पहला जो आपका वजन कम होगा, लिख के ले लीजिए, लिख के ले लीजिए, गारंटी दे रहा हूँ। वजन कम 50% डाइट, 50% डाइट से और 25% शरीर को आराम देने से और 25% आपको एक्सरसाइज से, तभी आपको जाकर के रिजल्ट मिल सकता है। ये चीज़ आपको कहीं भी आपने सुना होगा, लेकिन अप्लाई करना जरूरी है। सबसे बड़ी बात है दोस्त कि आप जो भी, जैसे कि आप जो कैलोरी ले रहे हो उसको बर्न करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, और आप उस पोजीशन पे हो कि आपका वेट ज़्यादा है और उसको बर्न करने के लिए इतना वर्कआउट आपको देना पड़ेगा, उतना टाइम भी आप नहीं दे पाओगे और आपका शरीर थक जाएगा। कहीं ना कहीं आपके शरीर को नुकसान पहुंचेगा, या आपकी हड्डी में दर्द होगा, नस खींच जाएगी, कुछ भी तकलीफ आपको आ सकती है। एक्सरसाइज आप तुरंत नहीं बढ़ा सकते हो, धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हो। सबसे सरल और आसान क्या है कि आप कैलोरी लेना कम कर दें। जो कैलोरी आप रेगुलर ले रहे हैं उसको आप इंटेक लेना कम कर दें, क्योंकि जो कैलोरी का खर्च आपके शरीर की कार्यप्रणाली में हो रहा है वो बहुत ही कम हो रहा है और आप खा रहे हो रेगुलर से ज़्यादा, इसीलिए आपका जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो फैट के रूप में स्टोर है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कैलोरी कम के दीजिए। अब आपको मैं ऐसे फास्टिंग तरीके को बताने वाला हूँ जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप उसे करते हो, वो करके मैंने रिजल्ट पाया, वर्कआउट किया नहीं पाया। और कोई बोलता है डाइट करो डाइट करो, हरी सब्जी सलाद ये सब लेकर के, उल्टा आप अधिक कैलोरी खा ले रहे हो। हरी सब्जी ले रहे हो, फिर फल ले रहे हो, फिर दाल ले रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो, फैट कम करके प्रोटीन बढ़ा बढ़ा के, उल्टा तो आप हर चीज, जितनी भी चीज खाओगे प्रोटीन के साथ फैट उसमें जरूर मिलेगा। चाहे वो चना ले लो, चाहे प्रोटीन के सोयाबीन, कुछ भी चीज ले लो, फैट आपको मिलना है। दूध वगैरह कुछ भी ले लो आप, फल में थोड़ा कम रहेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको उपवास करना पड़ेगा। भूख पे कंट्रोल, भूख पे नियंत्रण ही आपको वजन कम करा सकता है, दूसरा कोई चारा नहीं है। लेकिन उसका भी एक तरीका, सुबह आप कम से कम 16 से 18 घंटे आपको उपवास रहना। सुबह आप जैसे समझ लीजिए कि रात को 11 बजे से कल शाम 5 बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। रात को 11 बजे से आप सो जाएंगे जब बेड पर, तो वैसे भी सुबह 7-8 बजे तक तो आप सोएंगे, कम से कम 6 बजे तक तो सोएंगे। उतना टाइम आपका खाली पेट सोने में गुजर जाएगा, आपको भूख का अंदाजा भी नहीं लगेगा। उसके बाद आप दिन में अपने भूख को कंट्रोल कीजिए। नींबू पानी, नमक, ब्लैक कॉफ़ी बिना चीनी वाली पीजिए। बिना चीनी वाली आप ब्लैक टी ले सकते हैं। बीच में प्यास लग रही है तो आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। नमक पानी, नींबू का घोल बना के पी लीजिए। आपका जो है भूख को आपको नियंत्रण में लाना ही होगा। लेकिन ये तरीका डायबिटीज़ के मरीजों के लिए नहीं है, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए नहीं है। ये तरीका जो, जिनको कोई मेडिकल कंडीशन ज़्यादा नहीं है शरीर में, उनके लिए, और फैट कम करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है कि रात के 11 बजे से कल शाम को 5 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना है। रात तो बीत जाएगी आराम से सोने में,
और दिन में आपको भूख कंट्रोल कर ले जाना है। भूख प्यास कैसे भी लग रही कंट्रोल करो। अगर कुछ करना चाहते हो तो सच में कुछ करना पड़ेगा आपको। भूख लग रही है, दिमाग हटा दो, मूवी देखो, पिक्चर देखो, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, बात में व्यस्त हो जाओ, काम में व्यस्त हो जाओ। आप शाम को 5 बजे अपना वजन देख लेना, पहले से आपका नहीं कम होगा तो मुझे अनसब्सक्राइब कर देना, मुझे कमेंट करके बताना। 5 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक आपके खाने का पीरियड होगा, उसमें आप हेल्दी डाइट लीजिए। फिर आप जो भी परहेज करना चाहते हैं, डाइट ऑयल कम वाला खाना या जो भी न्यूट्रिशंस वाले खाने, प्रोटीन उसमें हो अच्छा खासा, फैट कम हो, वो सब चीज़ें खाइए। रात को शाम को 5 बजे से रात को 11 बजे तक जितना मन जो इच्छा वो तुम खाओ, कोई भी रोक टोक नहीं है। फिर रात को 11 बजे से कल शाम के 5 बजे तक आपको फास्ट रखना पड़ेगा। ये फैट को इतनी तेज़ी से बर्न करेगा जिससे जो है आपको इतना बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और इसमें भी प्लस पॉइंट क्या हो जाए कि अगर आप सुबह उठ करके आधे 1 घंटे एक्सरसाइज कर लो, आप रनिंग कर लो, कार्डियो करना पड़ेगा, चलने वलने से काम नहीं चलेगा, रनिंग करना पड़ेगा। भले एक राउंड मारो लेकिन रनिंग तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद में थोड़ा सा पुशअप वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह जो आपसे बन पड़ रहा है, धीरे धीरे एक्सरसाइज को बढ़ाइए। एक बार अगर आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो गया, फास्ट हो गया, तो आप जो भी खाओगे पियोगे आपके शरीर में तुरंत लगेगा और शरीर की एनर्जी नष्ट होने लगेगी, खर्च होने लगेगी आपके दैनिक काम में। तब आपका शरीर फिट हो जाएगा। फिर आप खाना भी सही से कर सकते हो, अच्छे से उपवास भी छोड़ सकते हो, लेकिन एक्सरसाइज आपको भरपूर रखना पड़ेगा। अभी इसलिए आपको जल्दी से वजन घटाना है, इसलिए ये तरीका है। और इतनी एक्सरसाइज आप कर नहीं पाओगे, इतनी कैलोरी आप डेली बर्न नहीं कर पाओगे, इसलिए ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से मैंने रिजल्ट पाया है, आप भी रिजल्ट पाओगे, मेरी गारंटी है। इसको आप करके जरूर देखिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा किसी अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।